नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हिंदी न्यूज़ चैनल के इस वीडियो में। दरअसल बता दें कि भारत में कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आप भी हमारे इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा से आई बड़ी खुशखबरी। चीन के ढीले पड़े तेवर पीछे हटने को हुआ राजी। दरअसल पूर्वी लद्दाख में जारी भारत चीन सीमा संघर्ष जल्द हल हो सकता है। दोनों देशों की सेनाओं में पूर्वी लद्दाख सेक्टर के कुछ हिस्सों से हटने पर सहमति बन गई है। समझौते के तहत चीनी सेना वापस उसी इलाके में जाने को तैयार हो गई है जहां पर वह अप्रैल महीने में थी। बता दें कि 6 नवंबर को चुशुल में हुई 8वीं वाहिनी कमांडर स्तरीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच इस योजना पर चर्चा की गई। वार्ता के दौरान आए चीन के प्रस्ताव पर भारत विचार कर रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो 3 चरणों में सेना की वापसी होगी। बता दें कि पहले टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की वापसी होगी। दूसरे चरण में फिंगर एरिया से 3 दिन में सैनिक हटेंगे और अंत में LAC से सैनिक पीछे हट जाएंगे। बता दें कि 6 नवंबर को हुई बैठक में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव और मिलिट्री ऑपरेशन के DG उपस्थित रहे। भारत इस मामले में पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा है क्योंकि इसी साल जून में हुए गलवान घाटी संघर्ष के बाद चीन पर विश्वास करना आसान नहीं है। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि युवाओं को CM योगी का उपहार। यूपी में शुरू होगा मिशन रोजगार। दरअसल नौकरी और सेवा योजना की आस लगाए बैठे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर। युवाओं को नौकरी और सेवा योजना के काम को अभियान का रूप देते हुए योगी सरकार मिशन रोजगार का आगाज करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक प्रदेश में 50 लाख युवाओं को सेवा योजित करने का लक्ष्य तय किया है। यह सेवा योजना मनरेगा के अलावा होगा। बता दें इसमें सरकारी विभागों, परिषद, निगमों में खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तो पूरी होगी ही साथ ही सरकारी प्रयासों से निजी क्षेत्र में अथवा स्वरोजगार के नया भी सर्जित किए जाएंगे। मिशन रोजगार की कार्य योजना तैयार है। दीपावली के बाद मुख्यमंत्री इसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे। बता दें कि बुधवार को मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शासन स्तर के उच्च अधिकारियों के साथ मिशन रोजगार की कार्य योजना पर विमर्श कर अंतिम रूप दिया। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, निगमों, परिषदों, बोर्डों तथा प्रदेश सरकार के विभिन्न स्थानीय निकायों के माध्यम से एक समन्वित रूप से प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाने का अभियान चलाया जाए। बिहार चुनाव के बाद बोली उमा भारती, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर हम कहीं भी जीत सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती का कहना है कि बिहार के चुनाव अन्य राज्यों के उपचुनाव के नतीजों से एक बात तो साफ हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर हम कहीं भी जीत सकते हैं। अपने गृह नगर टीकमगढ़ आई उमा भारती ने बुधवार को बिहार में NDA को मिली जीत के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बिहार में जो शराबबंदी हुई उससे महिलाएं खुश हुई क्योंकि शराब के कारण महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। शराब घर का पूरा पैसा खत्म कर देती है। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ही शालीन, विनम्र व्यक्ति हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा था कि राज्य की सभी सीटें जीतेंगे। जो 7-8 सीटें हारे हैं उसकी समीक्षा भी करेंगे। यह हमारे सारी सीटें जीतनी थी। वहीं बिहार में कांटे की टक्कर रही, वहाँ सरकार बनाने की स्थिति में हम आ गए। बिहार के चुनाव के दौरान कोरोना हुआ, कई नेता प्रचार के लिए नहीं जा पाए। इन चुनावों से एक बात स्पष्ट हो गई है कि अब हम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर कहीं भी जीत सकते हैं। या मोदी खुद जाएंगे या फिर मोदी का नाम लेंगे तो हमें वोट जरूर मिलेगा। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि बुरी तरह हारे चिराग पासवान बोले अकेले चुनाव लड़कर दिखाना जरूरी था। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लोजपा प्रमुख चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव 2025 की तैयारी की थी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अब तक लोजपा को पिछलग्गू पार्टी कहा जाता था, इसलिए अकेले चुनाव लड़कर इसे दिखाना जरूरी था।
बिहार चुनाव में केवल एक सीट जीतने वाली लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने कहा कि अकेले लड़ने से पार्टी में नई ऊर्जा आई है। इस चुनाव में पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चिराग पासवान ने कहा कि यह 2025 के चुनाव की तैयारी है। पार्टी 2025 में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। चिराग ने कहा कि हमें बिहार से बहुत प्यार मिला। 2.5 मिलियन मतदाताओं ने हमें चुना। 6% मतदाताओं ने बिहारी प्रथम मॉडल को चुना। पार्टी ने एक बड़ा आधार बनाया है। हम 2025 के अपने लक्ष्य के लिए तैयार हैं। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने ममता और केरल सरकार को दी चेतावनी। कहा, मैं नहीं, इन्हें जनता सबक सिखाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव में मिली जीत के बाद बुधवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान जहां उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला, वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी पर, साथ ही केरल सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतांत्रिक तरीकों से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे, ऐसे कुछ लोगों ने भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का रास्ता अपनाया है। अपने इस बयान में उन्होंने बंगाल और केरल की सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा कि देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार कर वे अपने इरादों को पूरा कर लेंगे। मैं उन सभी से आग्रह पूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, वो काम जनता जनार्दन करेगी। उन्होंने बताया कि बिहार के विधानसभा चुनाव में मिली जीत का श्रेय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को देते हुए पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में नई सरकार बनने की बात साफ कर दी। इसी क्रम में उन्होंने कई विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में परिवार की पार्टी और परिवारवाद वाली पार्टी लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है।